अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मैं YouTube पर सर्च कर रहा था लोकल एसईओ। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, एसईओ का एक पार्ट है। तो मेरी आदत है कि मैं YouTube से ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, पढ़ता सीखता रहता हूँ। और ये घटना पहली बार नहीं हुई है। तो लोकल एसईओ सर्च करते हुए जब मैं 8-10 वीडियो को स्क्रॉल करता हुआ नीचे गया, सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो 10-12 वीडियोस के 10-12-15 8-10 वीडियोस के बाद वहाँ एक वीडियो था, चैनल का नाम था जीके ज्ञान, जीके स्टडीज़, जीएस स्टडीज़। ऐसे आपको यूट्यूब पे सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे। तो उस चैनल का थंबनेल था, नाम मैंने आपको बताया ना, जीके स्टडी, जीके ज्ञान, ऐसे कुछ करके था। और ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई, ऐसे बहुत सैकड़ों चैनल है, मैंने ऐसी घटना कई बार होते हुए देखी है। तो उसका थंबनेल था कि औरत किस समय घोड़ी बनने के लिए प्यार से राज़ी हो जाती है। यूट्यूब पे मैं किसी पॉर्न साइट को सर्च नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। और मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे कोई बी ग्रेड मूवी सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ लोकल एसईओ, जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड हैं, आईटी सर्विस से रिलेटेड है, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जानते हो कि एसईओ और लोकल एसईओ क्या होता है। उस पर कोई ऐसा नहीं, बहुत नीचे जाके इररेलेवेंट वीडियोस के अंदर, टॉप की जो रेलिवेंट वीडियोस होती हैं उनके अंदर मैंने ये चीज़ देखी। ये भी कोई बात नहीं कि कुछ ऐसे कमीने होते हैं, इनको वीडियोस डालनी होती हैं और ऐसी वीडियोस से यूट्यूब को भी फ़ायदा होता है। ऑब्वियस सी बात है, सारे प्लेटफॉर्म को फ़ायदा होता है। प्लेटफॉर्म बहुत बायस्ड हैं, सभी जानते हैं। हाँ, इनकी पॉलिसी बहुत बायस्ड है, सब जानते हैं। तो उस वीडियो पे 3.3 मिलियन व्यूज़। चलो ठीक है, बॉट्स यूज़ करते हैं लोग, माना। तो बॉट्स यूज़ करके कितना फ़ायदा हो जाता है। मैं कहता हूँ 3.3 मिलियन में से, यानी लगभग 3.3 मिलियन यानी लगभग 33 लाख लोग हो गए ना, है ना। 33 लाख व्यूज़ में से अगर 10% व्यूज़ भी असली हैं, मैं कहता हूँ 90% व्यूज़ बॉट से आए थे। 3.3 मिलियन व्यूज़ उस पर थे। मैंने उस वीडियो को खोल के भी नहीं देखा, तो मैं नहीं मालूम कमेंट और लाइक क्या थे। वो बस सर्चेस के अंदर सर्च लिस्ट के अंदर आ रहा था। 3.3 मिलियन व्यूज़ में से 10% भी असली हैं, यानी लगभग 33,000 व्यूज़। सॉरी, 10% का 3 लाख व्यूज़ थे। 10% भी छोड़ो, 1% भी असली हैं। 33,000 व्यूज़ भी अगर असली हैं तो ये कितनी घृणास्पद बात है। एक समय था, आज से लगभग 3-4 साल पहले, मैंने एक स्पिरिचुअल और फिलोसफल काइंड ऑफ चैनल चलाया था। उस टाइम मेरे को 100 सब्सक्राइबर लाने के लिए मेरे टंटे ढीले हो गए थे। मैंने फाइनली इस चैनल को बंद करके सारी वीडियोस ही हटा दी। तो ना उसका कोई ऑडियंस है, ना उसका व्यूज़ है। ऐसे चैनल, और आपको ऐसी हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। इस कोने में नींबू मिर्ची रख दो, इस कोने में एक सिक्के के साथ नींबू रख दो। 20-20 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं तो कहता हूँ कि चलो उन्हें वोट भी लगा रखा होगा, उनके 90% व्यूज़ भी अगर वोट के हैं तो उनके 10% व्यू भी अगर असली हैं, तो ये एक समाज के लिए कितनी धिक्कारने योग्य, कितनी सोचनीय बात है कि समाज और जनरेशन कहाँ जा रही है। कि औरत किस समय प्यार से घोड़ी बजने को राजी हो जाती है। इस वीडियो पर यूट्यूब के ऊपर 3.3 मिलियन व्यूज़। चैनल का नाम है जीके स्टडी, जीके ज्ञान से कस करके। और आपको ऐसे आसपास के नाम बदल, जीके स्टडी, जीके ज्ञान, जीएस ज्ञान, इससे मिलते जुलते नाम के आपको सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे। अच्छा, आप इनको रिपोर्ट करो, आप इनको रिपोर्ट करो। ये कभी रिपोर्ट यूट्यूब कंसीडर नहीं करेगा, उसे इसमें कोई प्राइवेसी पॉलिसी का वायोलेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप कोई फिलोसफिकल वीडियो डाल दो, जैसे मैं अपने चैनल पे डाला करता था, तो मैं कुछ इमेजेस और किसी का साउंड वगैरह, कुछ हल्का फुल्का उसमें कुछ सेकंड का साउंड जैसे कुछ चीज़ें यूज़ कर लिया करता था। तो मेरे पास 2 उस पर पॉलिसी ब्रेक का वो आता है ना, नोटिफिकेशन क्या आता है यूट्यूब की तरफ से, वो आ गए थे। और सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है, ये सारे चैनल बहुत बड़े हरामजादे हैं। चाहे वो ट्विटर हो, ट्विटर तो खैर पूरी दुनिया बदनाम पहले से ही है। फेसबुक अपनी पॉलिसी में बहुत वाइस्ट है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा ये जनरेशन नंगपना करती है। इंस्टाग्राम पे क्या नहीं होता है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता है इंस्टाग्राम पे। मैं तो इसको बहुत नज़दीक से देखा है, मैं तो स्टडी करता हूँ ना। तो इंस्टाग्राम पे आपको भारी मात्रा में प्रोस्टिट्यूशन मिलेगा, ऑनलाइन सेक्सुअल कंटेंट का एक्सचेंज मिलेगा, और मॉडलिंग और एक्ट्रेस है और ये सब के नाम पे आपको सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन ही चालू है वहाँ पे। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोस्टिट्यूशन ही चालू है। और एक नहीं, लाखों करोड़ों अकाउंट हैं अकेले इंडिया के अंदर। लाखों करोड़ों रियल लड़कियाँ इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन वो धड़ल्ले से चल रहा है।
और आप किसी पॉलिटिकल इशू पे एक बहुत तमीज़ से बहुत प्रोफेशनली एक कमेंट कर दो तो वो रिपोर्ट हो जाता है। ये रिपोर्ट नहीं होता, इनका अकाउंट होगा, रिपोर्ट करके देखो, बहुत ही कोई ऐसा अकाउंट होता है जिसकी प्रोफाइल पिक नहीं लगी हुई है, लग रहा है कि यहाँ स्कैम्ड अकाउंट है। अदरवाइज आप सेक्सुअल एक्टिविटी किसी नाम पर रिपोर्ट करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ ही महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की ट्विटर की बात है, जब ये उद्धव सरकार महाराष्ट्र से गई थी, तो मैंने एक बड़ा ही डिसेंट सा कमेंट किया था जिसमें मैंने कर्मा पेबैक के बारे में बोला था कि उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ रही उस पर, उसकी वजह से उनका क्या, मैंने कोई पॉलिटिकल हेट्रेड या कोई किसी तरह की डबल मीनिंग बात करके किसी को ताना, बहुत ही प्रोफेशनल ट्वीट था वो और बहुत ही तमीज़ से लिखा हुआ। उस पर एक पता नहीं वो कोई कहीं का फेक प्रोफाइल था या एक्चुअल में इंडिया का ही बंदा था, बनना था अपने आप को मराठी में बोल रहा था कि तुम महाराष्ट्र के बारे में क्या जानो, तुम लोग बिहार वाले यहाँ पे आ जाते हो, ये कर, मतलब फुल रेसियल कमेंट यूपी बिहार के नाम पे, हिंदी बोलने के नाम पे कि मराठी हमारे, शिवाजी हमारे, भारत से हमारा कोई मतलब नहीं, मतलब फुल देश विरोधी बातें और किसी राज्य के स्तर पे या भाषा के बेसिस पे रेसियल कमेंट करना, भेदभाव, फुल मतलब ऐसी बात है कि आप ट्विटर से उसको ब्लॉक करना या पॉलिसी तो छोड़िए, उसके बाद तुरंत केस लगने चाहिए, तुरंत कानूनी एक्शन होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, वो बंदा प्राउडली एक के बाद एक आंसर किया जा रहा है, सब बदतमीज़ी से बोले जा रहा है, मैं फिर उसे तमीज़ से आंसर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट 7 दिन के लिए ब्लॉक हो गया ट्विटर का। उस बंदे पे कुछ नहीं हुआ, बंदा फिर भी प्राउडली अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर रहा था, दूसरे लोगों पे ट्विटर पे भी आके ऐसी बकवास कर रहा था, उसका अकाउंट किसी ने ब्लॉक नहीं किया। तो ये चीज़ फेसबुक के साथ ही मैंने देखी है। फेसबुक पे आप जाके देखो कितना ज़्यादा अश्लीलता, कितना ज़्यादा उस पर स्कैम होते हैं, मतलब अश्लीलता तो है, फेसबुक पे आपको सब मिलता है। देखो फेसबुक पे आप एक बार उतर जाओ गहराई में तो आपको सब मिलता है, लेकिन वास्तविकता में भी जो अश्लीलता प्रोवाइड करा रहे होते हैं उसके नाम पे उससे ज़्यादा ऊपर एक लेयर है जो अश्लीलता के नाम पे आपको ठग रहे होते हैं, किसी तरह की सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करने के नाम पे, तरह की चीज़ों के नाम पे ठग रहे होते हैं। वो फेसबुक पर धड़ल्ले से चल रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं होता उस पर, लिटरली कुछ भी एक्शन नहीं होता। उनका अकाउंट रिपोर्ट तक करने पे उस पर ही फेसबुक एक्शन नहीं लेता, कोई लीगल कमेंट या बहुत दूर की बात है। लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट के खिलाफ कहीं डेमोक्रेसी की बात आ जाए, कहीं दो हाइप्रोक्राइट किस्म की ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए, ऐसे कोई आप अब जैसे जब भी ये हाल फिलहाल में लव जिहाद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और ये एक ये सार्वभौमिक सच्चाई है, ये ऐसा नहीं कि कोई झूठ है या कुछ पॉलिटिकल बात है। लव जिहाद एक सार्वभौमिक सच्चाई है, अब सबके सामने खुला हुआ है, सब जानते हैं। उस पर आप भाई डिसेंटली एक फैक्ट के साथ, एक पिक्चर के साथ कोई पोस्ट करो या किसी के उस पर कमेंट पर आप अपनी सहानुभूति दे दो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा, कमेंट नहीं कर पाओगे, पोस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे पर्सन्स मैंने देखे हैं, और मैं किसी पाकिस्तानी बॉट की या किसी की बॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल पर्सन मैंने देखे, हिंदुस्तान की भूमि के अंदर बैठे हुए मैंने देखे हैं। इतने गंदे रेसियल कमेंट्स, आतंकवादी किस्म के कमेंट्स, देशद्रोही किस्म के कमेंट्स, लोगों की माताओं बहनों की, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ बदतमीज़ी, हर हद तक बदतमीज़ी करने वाले कमेंट्स, और वो अपने अकाउंट से कोई भी ऐसी चीज़ करने से नहीं छोड़ रहे जिसके लिए उनके पास प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उनके लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई काम करने से वो नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उन पर जरा सी भी आँच नहीं आती है। आप अगर फैक्ट के साथ एक गलत चीज़ के प्रति बहुत ही कानूनी रूप से, बहुत ही सभ्य भाषा में आवाज़ उठा दें तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। सोशल मीडिया इतनी घटिया और गंदी जगह है। लिंक्डइन को बड़ा लोग प्रोफेशनल समझते हैं। अच्छा, लिंक्डइन का भी मैं बात कर लूँ, लिंक्डइन पे मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी एक्टिव हूँ, मुझे कुछ साल हो चुके हैं लिंक्डइन पर काम करते हुए, और मैंने हाल फिलहाल में जब से मैं कॉर्पोरेट में आया, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन मैंने छोड़ी, स्टार्टअप छोड़े, कॉर्पोरेट में गया मैं, तो मेरा लिंक्डइन सर्किल काफ़ी बड़ा, लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों का मेरा लिंक्डइन सर्किल है। उसे उन लोगों ने पूरा इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरह गंदगी से भर दिया है। अगर आप लिंक्डइन पे भी जाके इस तरह की चीज़ें सर्च करोगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और सर्च ना भी करोगे तो आपके पास ऐसे सजेशंस आते रहेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ लिंक्डइन के अंदर ही बदलाव आ रहा है। लिंक्डइन तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, लिंक्डइन की पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। तो अभी समझ में नहीं आता कि हमारी जनरेशन जिसकी पढ़ाई इसी से होती है, जो सोशल मीडिया मोबाइल के अलावा उसका कोई बाहर सर्किल ही नहीं है, उसका पूरा सोशल सर्किल मोबाइल के अंदर ही है,
जिसका एंटरटेनमेंट भी यहीं से होता है, जिसकी एजुकेशन भी यहीं से होती है, जिसकी न्यूज़ मीडिया भी यहीं से होता है, वो अपडेट ही मोबाइल से लेता है, वो उन सारे सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है पूरे टाइम 24 घंटे में से 10-12 घंटे वो यही चीज़ें देख रहा है। उसका क्या कल्चर डेवलप हो रहा है, उसका क्या एथिक्स डेवलप हो रहा है, उसकी क्या वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं, उसके अंदर कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के लिए सम्मान पैदा हो रहा है, कौन सा वो परिवार, संयुक्त परिवार की बात जो अभी नरेंद्र मोदी कर रहे थे लाल किले से, कौन सा संयुक्त परिवार की बातें सीख रहा है, क्या सीख रहा है वो। तो जिस रास्ते में हमारी जनरेशन गई है और आज का समाज गया है, मतलब इस तरह के बलगर और बेवकूफ़ाना बेहुदा वीडियो पर 3.3 मिलियन व्यूज़ हैं, तो उसके बाद कोरोना या कोई वॉर या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा, ये तो मुझे लगता है कि भगवान बहुत छोटा दंड दे रहा है, मतलब हल्का सा दंड दे के सुधारने की कोशिश कर रहा है। वरना जिस रास्ते में मानव जाति जा चुकी है ना, उस हिसाब से आवश्यकता तो एक बड़ी सफाई की है, बड़ी सफाई। क्योंकि ये लोग, ये इस तरह के चैनल्स को चलाने वाले लोग, इस तरह कंटेंट उस पर डालने वाले लोग, उस कंटेंट को इतना रीच और इतना अप्रिसिएशन देने वाले लोग, है ना, और ये इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रकार से रेसिज्म, नफ़रत और ये देशद्रोही बातें और ये लोगों के कल्चर, नई जनरेशन की वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग, ये गुड फॉर नथिंग है। एक्चुअली गुड फॉर नथिंग नहीं, ये दीमक है मानव जाति पे जो चाट रहे हैं इसको। अगर उन 3.3 मिलियन लोग जिनका उस वीडियो पे व्यूज़ थे, उसमें 10% भी अगर सच्चे हैं, तो वीडियो बनाने वाला और उसको व्यूज़ देने वाले लोगों को अगर एक तरफ से खड़ा करके निपटा दिया जाए ना, एक तरफ से खड़ा करके लाइन में, तो दुनिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा। क्योंकि ऐसे मेंटलिटी के लोग जिनकी एक्टिविटीज़ ये हैं, जिनका इंटरेस्ट ये है, और वास्तविकता में ये मानवता पे, धरती पे, प्रकृति पे, देश पे, समाज पे, अपने परिवार पे, अपने आप पे भी एक बोझ है। और ये गुड फॉर नथिंग होके किसी कोने में पड़े रहें, ऐसा भी नहीं है। ये खतरा पैदा करते हैं हमारे कल्चर्स के लिए, हमारे वैल्यूज़ के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए, मानव जाति के जो मानदंड हैं उनको बनाए रखने के लिए, हमारे विकास के लिए एक दीमक है। और ये घटना पहली बार नहीं है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मैंने ऐसी बेहुदा वीडियोस देखी हैं और वीडियोस को इतना ज़्यादा मैंने एप्रिसिएशन मिलता हुआ देखा है। और फिर मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं डिफेंस की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, अलग अलग तरह से एजुकेट करते हैं। अब आज की बात कर लूँ, जब मैं लोकल एसईओ सर्च कर रहा था तो उसमें लोकल एसईओ रिलेटेड और वीडियो थी, बहुत सारे चैनल थे जो बहुत अच्छी तरह सिखा रहे थे। उसे सीख के कोई इंसान एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, अच्छे एम्प्लॉयमेंट में अपनी और तरक्की कर सकता है अपने एम्प्लॉयमेंट में। कोई स्टूडेंट या कोई पार्ट टाइम अपना कुछ करियर जनरेट कर सकता है। 50 फ़ायदे हैं उसके। उन वीडियोस पे 6.4 के व्यूज़, 10 के व्यूज़, 2 के व्यूज़, 3 के व्यूज़। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि मानव जाति का, एक हमारी नई जनरेशन का जो मेजोरिटी ऑफ भाग है, मेजोरिटी हिस्सा है, अधिकतम जो हिस्सा है, वो क्राउड है जो उन वीडियोस को देखना पसंद करता है कि औरत किस समय घोड़ी बनने के लिए प्यार से राजी हो जाती है। वो लोकल एसईओ की वीडियोस नहीं देखना चाहता, वो स्पिरिचुअल वीडियोस नहीं देखना चाहता, वो संतों के प्रवचन नहीं देखना चाहता, वो किसी तरह की साइंस, यूनिवर्सल साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजिकल, मेडिकल, कोई सी नॉलेज नहीं लेना चाहता। आप जाइए नए मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में वीडियोस देखिए, यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के ऊपर जो वीडियोस आती हैं वो देखिए, और फिर उनके जाके व्यूज़ देखिए। मुश्किल से कोई ऐसा वीडियो जो बहुत वायरल हो भी जाता है तो फ्यू 100 के ऑफ व्यूज़, अदरवाइज़ 10K के अंदर सिमट जाते हैं ये वीडियोस। तो जब आपकी मानवता का, आपकी नई जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कदर जानवरों से भी बदतर हो चुका है, जिनके पूरे दिन का इंटरेस्ट करने के लिए काम और हॉबीज़, और उनके पूरे जीवन का मूल ही ये है कि किस प्रकार से बस पशुओं की भांति, लाइक एनिमल, बस अपना सेटिस्फेक्शन किया जाए, तो फिर तो जो ये दंड मिल रहे हैं आपको कोरोना के रूप में, वॉर्स के रूप में, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, भोजन जल आदि की शॉर्टेज के रूप में, ये तो भगवान अभी बहुत छोटे दंड दे रहा है। ये दंड तो इससे बड़े भी होने चाहिए, लेकिन वो भगवान कृपालु है जो छोटे दंड दे रहा है। अभी हल्की हल्की दंड देके आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, बहुत से लोग सुधरे भी हैं, बहुत से लोग सुधरे हैं, मैं मानता हूँ कि उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सुधार आए हैं। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सिर्फ सेना के अंदर नए हथियार जमा कर लेना, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा लेना, सेना की संख्या बढ़ा लेना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर बना देना,
ये सब ठीक है। एक इंसान के स्तर पर जाके, एक व्यक्ति के अंदर आप कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हो, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है कि हानि हो रही है। नई जनरेशन हमारे इतिहास से कुछ सीख रही है, नहीं सीख रही है। हमारे इतिहास में जो बड़े बड़े महापुरुषों ने जो अलग प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन को वो जानते भी हैं, सुनते भी हैं कभी उसके बारे में कि नहीं, उनका इंटरेस्ट भी है उसके बारे में जानने के लिए कि नहीं। वो डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है, वो एथिकल, वो साइकोलॉजिकल, वो स्पिरिचुअल, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहाँ जा रहा है। विक्रांत बना दे, सीमा की रक्षा नहीं होगी। विक्रांत को चलाने के लिए जो वहाँ लोग हैं, उनका इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशल और थॉट प्रोसेस किस स्तर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना होगा। ये डेवलपमेंट हमारा कहाँ जा रहा है, जनरेशन हमारी कहाँ जा रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।